जय हिंद दोस्तों, क्या हाल समाचार। स्वागत है आपका एक नए सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर या ये कहें कि सीएपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में आपको क्वेश्चन कंप्यूटर के मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चन, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका क्या लेवल चल रहा है और आपको पता है कि कितना कंपटीशन है सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी या सीएपीएफ की जितनी भी असम राइफल की वैकेंसी है, सीएपीएफ या एआर की जो वैकेंसी है ना 1760, इसमें कितना कंपटीशन है, आपको किस लेवल की मेहनत करनी होगी टाइपिंग में भी प्लस रिटन एग्जाम में भी। तो टॉप 20 जो बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते थे आपके लिए वो मैं लेके आया हूं। तो पहला क्वेश्चन आपका विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना होगा कि देखिए बूटस्ट्रैप लोडर के क्या होता है। बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है? पहला है आपका एक टूल, दूसरा है एक एप्लीकेशन, तीसरा है एक प्रोग्राम जो ओएस को लोड करता है, चौथा है एक ड्राइव। ये बताना है बूटस्ट्रैप क्या होता है, ओएस का मतलब क्या होता है, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटर सिस्टम, ये हो जाता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या ऑप्शन होगा आप बताएंगे और आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसका भी कमेंट्स करके जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आप वहां पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ आपकी वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास है, वो बताना है कि क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक प्रोग्राम जो ओएस को लोड करता है, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। बूटस्ट्रैप उसको बोलते हैं। बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है? एक प्रोग्राम जो ओएस को लोड करता है वो होता है बूटस्ट्रैप लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो ये लोड करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे नजदीक होती है? दूसरा क्वेश्चन है कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे नजदीक होती है? पहली रैम होगी, कैश होगी, हार्ड डिस्क होगी, एसएसडी होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से बताना है कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे नजदीक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए मेमोरी जो है सीपीयू के सबसे नजदीक कैश होती है, क्योंकि ये क्या करता है कि इस वाली जो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे जो बार बार यूज करने वाली जो चीजें होती है वो आपको इस मेमोरी के अंदर रखा जाता है, जिससे कि आपका जो प्रोसेसिंग है वो और फास्ट हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। और जितनी भी रिपीटेड चीजें हमें यूज करनी होती है वो इस मेमोरी रख सकते हैं, जिसकी तो उसकी प्रोसेसिंग हो वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाए। अगले चलते हैं। थ्रेड क्या है? थ्रेड आपको बताना है क्या है। ऑप्शन है आपके पास हार्डवेयर यूनिट, सिंगल प्रोसेस का उपभाग, कोड की लाइन, नेटवर्किंग यूनिट। आपको बताना है थ्रेड क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए ये जो है इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगल प्रोसेस का उपभाग है। जी हाँ, ये आपका सिंगल उपभाग का प्रोसेसर का उपभाग है और ये प्रोसेसर का सबसे छोटा स्वतंत्र इकाई है। ये कार्य इकाई है किसका? प्रोसेसर का सबसे छोटा कार्य इकाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं? आपको बताना है मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं। आए दिन आप देखते रहते होंगे कि भाई मल्टीटास्किंग किसे कहते हैं। एक ही कार्य को बार बार करना, एक समय में एक ही प्रक्रिया चलाना, एक साथ कई प्रक्रियाएं चलाना या डी बैकअप रखना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है मल्टीटास्किंग क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको ये देखने को मिला था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एक साथ कई प्रक्रियाएं चलाना, ये मल्टीटास्किंग होता है। कैसे? आप जब खोलते हैं विंडो तो कहीं आपने ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपने गूगल खोल रखा है, उसका ओपेरा मिनी खोल रखा है, या आप मूवी देख रहे हैं, तो नीचे जितने भी टास्क बार में आपको दिखाई देंगे वो सब उसी का माध्यम और एक साथ बहुत सारी चीजें को चलाना मल्टीटास्किंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। डीएनएस का कार्य क्या है? आपको बताना है डीएनएस का कार्य क्या है। आप एक ये भी बताएंगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होता है इसका भी बताएंगे, कमेंट्स कीजिएगा। पहला ऑप्शन है नेटवर्क सुरक्षा, वेबसाइट को स्टोर करना, आईपी को डोमेन में बदलना,
स्पैम रोकना, ये 4 ऑप्शन है। नेटवर्क सुरक्षा, वेबसाइट को स्टोर करना, आईपी को डोमेन में बदलना, स्पैम रोकना, आपको आंसर देना है। तो देखिए डीएनएस का क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। इसकी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो इसको देख लेना कि इसका क्या है, डोमेन नेम सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आईपी को डोमेन में बदलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, डीडोस अटैक का क्या प्रावधान है। ऑप्शन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 6 है, डीडोस अटैक का क्या प्रभाव होता है। पहला है पासवर्ड चुरा लेता है, नेटवर्क को डाउन कर देता है, वायरस फैलाता है, डेटा डिलीट कर देता है। 4 ऑप्शन है, आप बताएंगे डीडोस का क्या काम होता है, बताइए डीडोस का क्या काम होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेटवर्क को डाउन करता है। डीडोस अटैक क्या होता है, एक साइट पर एक सर्वर पर बहुत सारी साइट से अटैक किया जाता है, जिससे कि ये सर्वर डाउन हो जाती है और वो फिर हैंग या उसको हैक कर लिया जाता है। मतलब बहुत सारी जो साइट्स है वो एक साथ आक्रमण करती है, जिससे कि ये जो है सिस्टम एक साथ की सर्वर को रिक्वेस्ट भेजती है, जिससे वह क्रैश हो जाती है। ये डोएस एक साथ रिक्वेस्ट भेजती है, जिससे कि वो साइट जो है क्रैश हो जाती है, सर्वर क्रैश हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, कोड को इनपुट में बदलता है, हाई लेवल कोड को मशीन कोड में बदलता है, डेटा को ट्रांसफर करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि कंपाइलर क्या करता है, बताइए इसको। और पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी रेडियो इसकी कंप्यूटर वाली, जिसमें 20 क्वेश्चन मैंने रखे थे, उसके बाद मैंने आपके कमेंट्स किए थे, काफी अच्छे नंबर्स आपके आए थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा उससे लेवल अप किया है। देखते हैं इसमें आपके मार्क्स कितने आते हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताइए कि जाइए कि 20 में से आपने कितने किए हैं, जिससे कि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपना जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा और अप कर दूं। कंपाइलर क्या करता है बताइए। इसका जो ऑप्शन नंबर हाई लेवल कोड को मशीन लेवल में बदलता है, या फिर आप कह सकते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या लो लेवल मशीन में के रूप में उसको चेंज करता है। तो सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको बताना है यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर है, सिंगल यूजर है, नॉन मल्टीटास्किंग है, ये केवल यूजीआई आधारित है। आपके ऑप्शन है, आपको आंसर देना है कि ये क्या है, जल्दी बताइए। यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपको नेटवर्किंग के साथ साथ ये आपको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो नेटवर्किंग और सुरक्षा देने के लिए ये प्रसिद्ध है। ये आपको नेटवर्किंग और मल्टीटास्किंग सर्विस देने के लिए प्रसिद्ध है। तो यूनिक्स क्या है, नॉन मल्टी, ये आपका मल्टी यूजर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल को ट्रांसफर करता है, कौन सी प्रोटोकॉल फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। HTTP, FTP, TCP और IP। ऑप्शन आपके 4 हैं, कौन सी प्रोटोकॉल फाइल को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग होता है। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसने आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। BSF, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्री या SSC GD दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी को मैं आपको डिटेल से जानकारी उसकी देता रहता हूं। इनके शॉर्ट फॉर्म है, फॉर्म के नाम बता दीजिएगा। अगर हम इसकी बात करें, हम पहले वाले की बात करें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पहले का होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरे का क्या होगा, फाइल
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका क्या होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि इसकी जो फुल फॉर्म है क्या होता है। 3 का मैंने बता दिया है, चौथे का आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होता है। तो आगे की मैंने बता दिया, नवे का आंसर बताइए कि नवे का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कौन सी फाइल को ट्रांसफर करता है? देखिए यहीं पे लिखा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम किससे संबंधित है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके नेटवर्किंग, पेज डिजाइन, मेमोरी मैनेजमेंट या वायरस स्कैनिंग। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम किससे संबंधित है आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी मैनेजमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग में नोड क्या है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में नोड क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है केबल सर्वर, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क से जुड़ी हो, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर नेटवर्किंग में नोड क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर इसको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोड क्या होता है? कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क से जुड़ी हो, नेटवर्क में सक्रिय हो, जो डेटा को ट्रांसफर कर सकती हो या ले सकती हो। ठीक है, ये लैपटॉप जो होता है इसी के अंतर्गत आता है। या दूसरी तरह की कोई भी जो नेटवर्क से जुड़ी हो, ट्रांसफर का आदान प्रदान कर सकती है, वो नोड के अंतर्गत आती है। कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क से जुड़ी हो, नोड के अंतर्गत आती है। पिन कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है? पिन कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है? नेटवर्किंग स्कैनिंग, हार्ड ड्राइव चेक करने के लिए, नेटवर्क की कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए, पासवर्ड रीसेट के लिए पिन कमांड क्या होता है आपको बताना है। पिन कमांड का प्रयोग किसके लिए करते हैं? देखिए नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए पिन कमांड का प्रयोग करते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए पिन कमांड का प्रयोग करते हैं। आपका 13वां नंबर है, क्विक एक्सेस मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? क्विक एक्सेस मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी या रोम। क्विक एक्सेस मेमोरी का क्या है आप बताएंगे आप। क्विक एक्सेस मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? इसका जो दूसरा नाम होगा अभी मैंने पहले ही बताया है आपका फ्लैश कैश मेमोरी। इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए मैंने पहले ही बताया था, जो बहुत ज्यादा चीजें यूज होती हैं उनको हम इस वाली मेमोरी के पास में रखते हैं, जिससे कि इसका प्रोसेस जो है आपका तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसका बोलते हैं ना कि यार इसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई है। तो जो चीजें बहुत ज्यादा यूज की जाती है वो कैश मेमोरी में रखी जाती है, और इसी को हमको क्विक एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का प्रमुख घटक नहीं है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का प्रमुख घटक नहीं है। एएलयू, कंट्रोल यूनिट, कंपाइलर और रजिस्टर। आपको बताना है 14 का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का प्रमुख घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डबल एसएल किसके लिए प्रयोग होता है? एसएसएल किसके लिए प्रयोग होता है आप बताएंगे। फाइल सिस्टम के लिए, दूसरा नेटवर्किंग इंक्रिप्शन के लिए, बैकअप प्रोसेसिंग के लिए, या मेमोरी क्लीनिंग के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आपका कौन सा राइट आंसर होगा।
सिक्योर सॉकेट लेयर, नेटवर्क डेटा सिक्योर सॉकेट लेयर। पहले हमें बताइए कि एसएसएल की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आपको पता है कि फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसका हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर इसका हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर। इस तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क एन्क्रिप्शन के लिए आपका ऑप्शन है, और ये इंटरनेट पे आपका डाटा ट्रांसफर के लिए, सिक्योर डाटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका नेटवर्क एन्क्रिप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एसएसएल अगर पूछता है कि क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर इसका फुल फॉर्म हो जाएगी। स्टैक किस प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर है? स्टैक किस प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर है? आप बताइए क्वेश्चन का लेवल कितना है और आप कितने नंबर का कर पा रहे हैं 20 में से। आप बताएंगे कि मैंने 17 क्वेश्चन किए सर, 20 में से आपने 18 किए हैं, आपने 10 किए हैं। जो भी आपके मार्क्स है आप कमेंट करके लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका बताना है IFIOO, FILO, LIFO या रैंडम। ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा LIFO। स्टैक का किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है? LIFO क्या है इसका मतलब? लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसकी जो फुल फॉर्म होगी लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बायोस किस मेमोरी में स्टोर करता है? बायोस जो है किस मेमोरी में करता है, आप बताएंगे। तो बायोस किस मेमोरी में स्टोर करता है, आप बताएंगे। हार्ड डिस्क, रोम, रैम और कैश, ये आपके हो गया है। अच्छा बताइए, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। क्या है फुल फॉर्म, आप कमेंट करिए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किस प्रकार की मेमोरी में यूज किया जाता है? ये रोम में। और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम की क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बहुत पूछा जाता है। तो इसका क्या है? रोम में होती है, जिससे कि अगर आपकी लाइट चली जाए तो आपका जो भी डाटा उसमें रखा है सेव रहे। और रोम ओनली, रीड ओनली मेमोरी होती है, इसमें लिखा जा सकता है, पढ़ा आप नहीं जा सकता। बोस की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसकी जानकारी है। टीसीपी आईपी मॉडल की कितनी लेयर होती हैं? टीसीपी ओब्लिक आईपी की मॉडल की कितनी लेयर होती है? क्वेश्चन नंबर 18 के बताएंगे कि क्या है, ठीक है, बताइए। इसकी 4 होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 कौन कौन सा होगा? और ट्रांसपोर्ट, इसका पहले ट्रांसफर हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इंटरनेट हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस। तो 4 ऑप्शन थे। 4 कौन कौन से हो गए?
ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा और नेटवर्क इंटरफेस हो जाएगा। ये 4 मॉडेम हो गए। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। 4 इसमें लेयर होती हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। 4 कौन कौन सी हैं? ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन, इंटरनेट और नेटवर्क इंटरफेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्लैश मेमोरी का प्रमुख उपयोग, फ्लैश मेमोरी का प्रमुख उपयोग कहां होता है? फ्लैश मेमोरी का प्रमुख उपयोग कहां होता है, आप बताइएगा। ऑप्शन है रैम, सीपीयू, यूएसबी और एसएसडी में या हार्ड डिस्क में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसबी और एसएसडी में इसका फ्लैश मेमोरी का यूज होता है। फ्लैश मेमोरी का यूज कहां होता है? यूएसबी और एसएसडी। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, पाइथन। पाइथन किस प्रकार की भाषा है? पाइथन आपकी किस प्रकार की भाषा है, आपको बताना है। पाइथन आपकी किस प्रकार की भाषा है? अगर आप यहां तक बने हैं तो आप बताइए, आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं और आपका आप क्या स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं कि मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड ठीक है, या आपको लगता है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन का डाउन है, इनको और अप करना चाहिए, आप मुझे कमेंट्स करके दीजिए। लो लेवल है, असेंबल लेवल है, हाई लेवल है, या आपका मशीन कोड है। ये 4 ऑप्शन है और इसका आप कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि इसका आंसर, राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, राइट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। और टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जाके ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि कोई भी अपडेट आए या इसका पीडीएफ में वहां पर डाल दूं, इसको आप कमेंट्स करके बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपका लेवल क्या चल रहा है, और आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं। आप मैथ पे चाहते हैं, जीके पे चाहते हैं, इस पे चाहते हैं, रीजनिंग पे चाहते हैं, हिंदी पे चाहते हैं, क्लिनिकल एप्टीट्यूड पे चाहते हैं, जो भी चाहेंगे हम उस पे वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो को यही रखते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता से लगातार प्यार करते रहिए, संपर्क में रहिए फैमिली के। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।